सबसे पहले फ्लास्क के अंदर 1 ml बेंजल्डिहाइड लेके इसमें 32 ml KMnO4 का सोल्यूशन मेजरिंग सिलेंडर की मदद से माप के उसके अंदर ऐड करना है और उसको अच्छी तरह शेक कर लेना है। नेक्स्ट हमने 10% NaOH सोल्यूशन लेके इसके 15 से 20 ड्रॉप्स अपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड कर लेने हैं। उसके बाद हमने अपने रिएक्शन मिक्सचर को शेक करना है अच्छी तरह और वाटर बाथ सेट करना है और 10 मिनट के लिए हम अपने रिएक्शन मिक्सचर को इसके अंदर रख देंगे और टेम्परेचर जो है हमारा 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। तो देखें कि रिएक्शन हो चुका है, लेकिन रिएक्शन से पहले जो पिंकिश कलर था वो अब फेड हो चुका है, मध्यम हो गया है कलर। तो इसकी वजह यह है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो चुकी है रिएक्शन को हीट करने के बाद, तो इसी वजह से कलर हमें फेड नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इसको ठंडा करना है हमने पानी की मदद से और ठंडा करने के बाद हमने इसकी फ़िल्ट्रेशन करनी है। फ़िल्ट्रेशन के दौरान हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक वो जो ब्लैकिश कलर का ऊपर रेजिड्यू बच जाएगा फ़िल्टर पेपर के ऊपर और सेकंड नंबर पे हमारे पास नीचे फ़िल्ट्रेट होगा। तो इस ब्लैकिश रेजिड्यू के अंदर हमने डालना है गर्म पानी 10 से 12 ml वार्म वाटर। तो इससे ये होगा कि हमारा जो बेंजोइक एसिड है वो इस ब्लैकिश रेजिड्यू से निकल के नीचे फ़िल्ट्रेट में आ जाएगा। तो गर्म पानी बेसिकली डालने का यही मकसद है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर 2 to 3 ml कंसनट्रेटेड HCl डालना है और इसकी pH देखनी है। तो pH 2 to 3 ml डालने के बाद चेक करनी है, अगर 1 पर पहुंच गई है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंची तो मज़ीद इसके अंदर HCl ऐड करना है और फिर देखना है जब तक कि हमारी pH 1 के राउंड अबाउट ना पहुंच जाए, 1 तक ना पहुंच जाए। तो इसके बाद जैसे ही 1 पर pH पहुंचेगी, pH पेपर की मदद से हमें कंफर्म हो जाएगा कि 1 तक pH पहुंच चुकी है, तो हमने फिर HCl डालना स्टॉप कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट इसको फ़िल्ट्रेशन करनी है हमने। और फ़िल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ बचेगी वो हमारा बेंजोइक एसिड होगा। नेक्स्ट हमने इसको धूप के अंदर ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद इसका वेट कर लेना है। रिएजेंट दोबारा देख लें कि हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl KMnO4 और 10% NaOH का सोल्यूशन है। ब्लैकिश कलर का रेजिड्यू वही है जिसके ऊपर हमने गर्म पानी डाला था, तो इससे हमारा बेंजोइक एसिड निकल गया था। अब इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमने बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड से कैसे बनाया। कुछ बातें जो कि उस वीडियो के रिलेटेड हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, मैकेनिज़्म हो गया और इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो इंट्रोडक्शन में देखें कि बेंजोइक एसिड में हमने बेसिकली वीडियो में आपने जो देखा है उसमें हमने ये किया कि KMnO4 को रिएक्शन करवाया है KMnO4 का हमने बेंजल्डिहाइड के साथ। तो बेंजोइक एसिड बना है किसकी मौजूदगी में, NaOH हमने ड्रॉप वाइज जो डाला था अपने वीडियो के अंदर देखा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने ये मैंने लिखा हुआ है कि पोटाशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, ख़ुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज और ख़ुद रिड्यूस, मतलब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम की तरफ जाएगा, इसकी रिडक्शन होगी और बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन और उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ये यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ये KMnO4 के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिए कि बेंजोइक एसिड जो है वो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है और इसकी सब्लिमेशन भी हो जाती है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत इट सर्व्स एज अ वर्सटाइल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस डेरिवेटिव्स। मतलब कि लैब के अंदर इससे आगे नेक्स्ट फर्दर बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। इट सर्व्स एज अ वर्सटाइल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस डेरिवेटिव्स, जैसे कि इंक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल एस्टर्स। और उसके बाद लास्ट में एक प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है, इट एग्जिबिट्स प्रिजर्वेटिव एक्टिविटीज़, मतलब इसको यूज़ करके हम चीज़ें प्रिजर्व कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक चला सकते हैं चीज़ों को, उनकी लाइफ टाइम इंक्रीज़ करके। क्या करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है कि एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। यीस्ट एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स, इनके अंदर यीस्ट हो गई, जैसे कि पीने वाली चीज़ें, ये कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी चीज़ें, उनके अंदर ये यूज़ होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन
और इसका मैकेनिज़्म बता देता हूँ। प्रोसीजर आपने वीडियो के अंदर देख लिया। ये मटेरियल ये वैसे आप यहाँ से देख के कॉपी बनानी हो तो कॉपी भी बना सकते हैं इसको देख के। देखिए रिएक्शन हमारे पास ये हुआ है कि बेंजल्डिहाइड हमने 1 ml लिया था, KMnO4 32 ml डाला, NaOH डाला था, ड्रॉप वाइज हीट किया, हमारे पास सोडियम बेंजोएट बन गया। आखिर में फिर उसके अंदर हमने HCl कंसनट्रेटेड डाला, तो जिससे ये हुआ कि हमारे पास सोडियम बेंजोएट साल्ट से फिर बेंजोइक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैकेनिज़्म में देखें कि बेंजल्डिहाइड के साथ KMnO4 मतलब यहाँ KMnO4 को जब हम वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो पोटाशियम आयन्स अलहदा हो जाते हैं और MnO4 के नेगेटिव जो है वो अलहदा घूम रहा होता है। तो ये जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो मैग्नेट ईस्टर बनता है। तो मैग्नेट ईस्टर से फिर हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनती है और उसके बाद सेकंड नंबर पे MnO4 जो है वो इस कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट इससे फर्दर OH रिमूव होता है तो वो MnO2 की फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसकी असल में +7 ऑक्सीडेशन से कि कम की तरफ आता है, मतलब कि +7 से कम ऑक्सीडेशन के स्टेट की तरफ आता है। तो इसकी क्या होगी, रिड्यूस होगा ये। तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम जैसे NaOH फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो Na जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो Na सोडियम बेंजोएट बन जाता है और उसके बाद नेक्स्ट फिर HCl हमने लास्ट में डाला तो बेंजोइक एसिड हमारे पास आ गया। तो कैलकुलेशन में मैं आपको दिखा दूं कि आपने लास्ट में देखा कि हमारे पास जो वेट आया था, डेंसिटी बेंजल्डिहाइड की डेंसिटी जो होती है वो 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो वॉल्यूम इसके लिए हमने जो लिया है 1 ml लिया है। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो मैस अगर आप निकालना है तो वॉल्यूम जो नीचे डिवाइड होता है वो डेंसिटी से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैस हमने देखना है कि बेंजल्डिहाइड का मैस कितना यूज़ हुआ है, क्योंकि इसी से फिर हमने आगे यील्ड निकालनी है। तो मैस लिखने के लिए मैस निकालने के लिए देखें हमने उसी डेंसिटी वाले फार्मूले को यूज़ किया कि ये डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिखा तो ये मैस आ गया हमारे पास। तो मूलर मैस इसका है 104.12 ग्राम पर मोल। हमारे पास ये गिवन डाटा है कि 106.12 ग्राम बेंजल्डिहाइड हो तो उससे आता है प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन के थ्रू 122.1 ग्राम, मतलब 122.1 ग्राम बेंजोइक एसिड बनता है अगर इतना हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो। लेकिन हमारे पास बेंजल्डिहाइड कितना है, वो 1.04 ग्राम मैस है। लेकिन हमने इसी के हिसाब से देखना है कि 1.04 ग्राम हमें कितना दे रहा है। तो अभी हमने अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये देखें कि अगर इतना ग्राम इतना प्रोडक्ट दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा। तो उसके लिए ये है कि जो वैल्यू इधर है इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई, ये इधर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको इधर आके डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास 1 ग्राम की क्वान्टिटी है। 1 ग्राम मतलब कितना देगा हमें। अब देखें 1 ग्राम इसलिए वजह से हमने किया है कि असल में हम यहाँ पे 1 इस वजह से लाना चाहते थे कि हम अपनी जो हमारा जो मैस आया उसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे मैस की आ जाएगी। तो देखें अब ये 1 ग्राम के अंदर है, जब हम दोनों तरफ हमारी, क्योंकि हमने देखना है 1.04 ग्राम के अंदर, तो दोनों तरफ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.04 ग्राम के अंदर अब ये वैल्यू बताएगी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ये बताएगा कि 1.04 ग्राम हो तो उसको इतना बनना चाहिए बेंजोइक एसिड। तो ये देखिए थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आई है 1.197 ग्राम, लेकिन ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अब हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं कि हम इसमें से कितना बना पाए हैं। एक्चुअल में बनना इतना चाहिए था। तो एक्चुअल ये टोटल ये मैंने लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास फ़िल्टर पेपर का वेट और बेंजोइक एसिड जो उसके ऊपर बना है दोनों का वेट। तो फ़िल्टर पेपर का मैंने माइनस किया है तो मेरे पास 0.87 ग्राम आया, मतलब इतनी बननी चाहिए थी लेकिन हम इतना गेन कर पाए हैं 0.87 ग्राम। तो हमारी यील्ड जो है लॉस हो गई है और जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान होती रहती है। इतना मिलनी चाहिए थी लेकिन ये वैल्यू मिली है, मतलब हमारी यील्ड लॉस हुई है। वो कैसे, वो फिर हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास जो हमने प्रैक्टिकल के थ्रू गेन किया वो ये है। अब परसेंटेज का ये है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ये है, ये एक्चुअल है। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 72%, मतलब 100% में से हमने 72% यील्ड निकाल लिया। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 1100 नंबर मार्क्स होते हैं इंटर के अंदर, या टोटल मार्क्स जितने होते हैं उसमें से कभी भी टोटल नहीं आते, ज़्यादातर मुश्किल ही आते हैं। तो हमारी जो यील्ड होती है वो हमेशा 100% नहीं आती, 100% से कम ही आती है। थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 117 से 126 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। उसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने फाइंड करके देख भी लेना है। अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करने का प्रोसीजर वैसे मैंने ये लिख दिया है, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने बनाई हुई है, चैनल पे जाके वो आप देख लें कि मैंने इसी का ही जो हमारे पास बेंजोइक एसिड बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने उधर फाइंड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी।
अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो के बारे में थोड़ा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।